हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो थोड़ी इमोशनल है, थोड़ी रियल है और सबसे बड़ी बात जिंदगी के एक गहरे सबक को समझाती है। अवनी आज रोते रोते स्कूल से घर वापस आई। घर के गेट से अंदर आते ही उसने जल्दी जल्दी आंसू पोंछे, मुंह धोया ताकि माँ को अंदाजा ना हो कि स्कूल में कुछ हुआ है। वो सीधे अपने कमरे में गई, ड्रेस बदली और चुपचाप बेड पे बैठ गई। तभी माँ ने आवाज लगाई, अवनी खाना खा ले बेटा। अवनी ने थोड़ा नॉर्मल बनकर जवाब दिया, माँ थोड़ी देर में खा लूंगी, अभी बहुत नींद आ रही है। और बस जैसे ही रूम का दरवाजा बंद हुआ, अवनी फिर से फूट फूट कर रोने लगी। दरअसल आज अवनी को जिंदगी में पहली बार अपनी टीचर से डांट पड़ी थी। नर्सरी से लेकर क्लास 11 तक वही स्कूल, वही टीचर्स और आज पहली डांट। हुआ यूं कि अवनी को डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था। वो पिछले 3 दिन से प्रैक्टिस कर रही थी, वो भी प्रॉपर परमिशन लेकर। और अब सिर्फ 2 दिन बाद ही इंटर स्कूल फाइनल था। आज जब वो क्लास से बाहर निकल रही थी तो मैडम ने रोक लिया और गुस्से से बोली, अवनी आज क्लास टेस्ट है, तुम्हें पता है कंपलसरी है अटेम्प्ट करना, फिर तुम प्रैक्टिस के लिए क्यों जा रही हो। अवनी ने समझाने की कोशिश की, मैम परसों फाइनल है और आज फॉर और अगेंस्ट टीम्स की जॉइंट प्रैक्टिस होने वाली है, अगर मैं मिस करूंगी तो। लेकिन मैडम ने उसकी बात बीच में ही काट दी, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर दोनों को मैनेज करना होगा, वरना तुम पीछे रह जाओगी। उस वक्त अवनी का दिल भर आया। जो मैडम उन्हें बचपन से पढ़ाती थी, उन्होंने ही उसकी बात को समझा नहीं। अवनी सोच रही थी, मैं तो पढ़ाई में वैसे भी अच्छी हूँ, टेस्ट बाद में भी कवर कर लूंगी, पर ये डिबेट का मौका दोबारा कहाँ मिलेगा। ये सोचकर वो बस रोए जा रही थी। माँ ने उसकी सिसकियों की आवाज सुन ली और तुरंत अंदर आई। अवनी क्या हुआ बेटा, किसी ने कुछ कह दिया क्या। अवनी ने आंख पोंछते हुए कहा, नहीं माँ कुछ नहीं। माँ ने प्यार से उसके हाथ पकड़ा, अरे मुझसे मत छुपाओ, बताओ ना बेटा। और फिर अवनी ने सारी बात माँ को बताई और जोर जोर से रोने लगी। माँ ने उसके सर पर हाथ रखते हुए शांति से कहा, बेटा जिंदगी में जो तुम्हें सही लगता है जरूरी नहीं कि दूसरे को भी वही सही लगे। तुम्हें लगता है डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सही है, लेकिन तुम्हारी मैडम को लगता है पढ़ाई को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, वो भी गलत नहीं है। अवनी चुप होकर माँ की बात सुन रही थी। माँ ने आगे कहा, बेटा जिंदगी में कभी कभी हमें एक वक्त पर एक ही चीज चूज करनी पड़ती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीज की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। बैलेंस रखना जरूरी है बेटा। और सबसे बड़ी बात, जो लोग तुम्हें डांट रहे हैं उनकी नीयत भी तुम्हारी भलाई के लिए ही है। ना लड़ना है, ना रो कर भागना है, ना ही दिल पे लेना है। जो सिचुएशन आती है उससे बेटा तुम्हें सीखना है। जिंदगी में एक्सेलेंस इसी में है कि तुम सब चीजों का बैलेंस करके आगे कैसे बढ़ पाती हो। अवनी के आंसू धीरे धीरे रुक गए। उसने माँ की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराई, शायद आप सही कह रही हो माँ, मुझे सिचुएशन को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, मुझे मैनेज करना सीखना होगा। माँ ने प्यार से कहा, बस बेटा यही तो जिंदगी का सबक है, बैलेंस, पेशेंस और पॉजिटिविटी। और उस दिन अवनी ने समझ लिया कि कभी कभी डांट भी एक ब्लेसिंग होती है, जो हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए होती है। समझे दोस्तों।